So we will start with graphical representation of simple harmonic motion. So if you remember, हमने कल एक briefly we have seen very briefly how to make a table of particle performing simple harmonic motion. Table मतलब particle कहाँ से start हुआ, mean से. So when the particle starts from mean position, उसका displacement का, velocity का and also acceleration का value क्या क्या आएगा. And also you should remember in the last session we have just prepared a table. आज हमको plot करना है. So there are two possibilities. एक तो particle will start from mean position, एक particle will start from extreme position. हम दोनों ग्राफ अलग अलग से देखेंगे. तो जब particle motion में है, there are 5 important parameters. एक तो time, instant of time. At a given instant of time कहाँ पे है? तो हमको पहले टाइम के वैल्यूज लगेंगे. देन वी विल नीड ओमेगा टी. अब एक छोटा सा डिफरेंस है, वेरी स्मॉल डिफरेंस. हमने कल ओमेगा टी फाइंड किया था. सम बुक्स दे फाइंड आउट टोटल फेज. यू शुड नो टोटल फेज होता है ओमेगा टी प्लस अल्फा या फिर प्लस फाइव. और अगर याद होगा आपको तो फाइव है इनिशियल फेज. इनिशियल फेज मतलब पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया. अगर पार्टिकल ने मोशन मीन से स्टार्ट किया तो इनिशियल फेज आता है 0. अगर पार्टिकल ने मोशन एक्सट्रीम से स्टार्ट किया तो इनिशियल फेज आता है π/2. राइट. तो मैं दोनों ही आपको बता दूंगा. आई विल शो बोथ द टेबल्स. बट रिमेंबर थीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू दे आर नॉट द सेम. फॉर एग्जांपल x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई, इसको आप बोलते हो थीटा. When the particle starts its motion from mean position, phi की वैल्यू क्या आती है? 0. तो हम क्या लिखते हैं? x इक्वल टू a sin ओमेगा टी. और टेबल में आप ओमेगा टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो. Look, at t equal to 0, what is omega t? What is omega t? Oh, okay. मैं आपको बता देता हूँ. सबका ध्यान यहाँ पे. चलो हम एक काम करते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसका डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई या अल्फा जो डिनोट करना हो वो. इस वैल्यू को हम बोलते हैं टोटल फेज. क्या बोलते हैं इसको हम? टोटल फेज. तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई, ये टोटल फेज है. फाई होता है इनिशियल फेज. तो जब हम टेबल बनाएंगे तो नाउ यू हैव टू पॉसिबिलिटीज. या तो ओमेगा टी की वैल्यूज लिखो या फिर थीटा की वैल्यूज लिखो. हम बुक्स आपके टेक्स्ट बुक उसमें ओमेगा टी की जगह पे क्या दिया है? थीटा. टेबल में दिया है थीटा, लेकिन प्लॉट करते वक्त प्लॉट किया है ओमेगा टी. राइट. तो बेसिक डिफरेंस क्या है? वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल. अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0. राइट. ओमेगा टी एट टी इक्वल टू 0, व्हाट इज ओमेगा टी? क्या आएगा? 0. थीटा इज आल्सो 0, क्योंकि इस केस में थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया था? मीन पोजीशन से. सपोज पार्टिकल अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो फाई की वैल्यू कितनी आती है? π/2. राइट. तो जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे फॉर द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, उस केस में प्रॉब्लम क्या होगा? ये देखो, एट t इक्वल टू 0, व्हाट इज ओमेगा टी? 0. बट व्हाट इज थीटा? ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब 0 प्लस π/2. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? π/2. तो बी केयरफुल व्हेन यू प्लॉट ग्राफ. आपके टेक्स्ट बुक में ओमेगा टी टेबल में नहीं दिया है. कौन दिया है? थीटा. हम क्या प्लॉट करेंगे? ओमेगा टी. राइट. तो एक छोटा सा एक डिफरेंस याद रखना. नाउ वी कैन स्टार्ट विथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of SHM. Graphical representation of SHM. We will make that table again. So graphical representation of
लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें पहला केस, फर्स्ट केस, पार्टिकल स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन। तो पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, particle executing SHM starting from mean position, और जब पार्टिकल ने मेन पोजीशन से स्टार्ट किया तो हमने जो थ्योरी देखा है, अकॉर्डिंग टू दैट इट फर्स्ट गोज टू द पॉजिटिव, राइट, मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो मीन से कहाँ जाता है वो? राइट एक्सट्रीम पे। राइट एक्सट्रीम मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। गुड। तो फर्स्ट केस, particle will start its motion from mean position and initially it will go to the right. To the right मतलब it will go to the positive side. तो हमको पता है, we know that displacement for a particle, अगर आप जनरल इक्वेशन लिखोगे तो x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi. So for a particle starting from mean position, for a particle starting from mean position, phi कितना आएगा? 0. Initial phase is 0. Therefore x equal to a sin omega t. आपके पास एक बार x की वैल्यू आ गई, then you can find out velocity. So v equal to dx by dt, which is equal to d dt of a sin omega t. Therefore v equal to a outside, sin का डेरिवेटिव cos omega t into omega, and acceleration is given by dv by dt. Acceleration is given by a equal to dv by dt. तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ v. व्हाट इज v? a ओमेगा cos ओमेगा t, राइट। a ओमेगा क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट कहाँ लिखोगे? डेरिवेटिव के बाहर। तो a और ओमेगा बाहर आ गया, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन ओमेगा t इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t इज ओमेगा। तो a इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, उसमें से सबसे पहला इक्वेशन ये हमको देता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। Equation number 2 gives us velocity, instantaneous velocity of the particle performing linear SHM, and equation number 3 gives us instantaneous acceleration. हमको करना क्या था? हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। मतलब अब तक हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते थे। दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। x इक्वल टू a sin ओमेगा t मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैथमेटिकल इक्वेशन आपने लिखा है, तो दिस इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। Equation 2 is mathematical expression for velocity. Equation 3 is mathematical expression for acceleration. और अब हमको प्लॉट करना है ग्राफ. So we want to graphically represent simple harmonic motion. So basic idea should be very 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 clear. So I expect कि आपको मोशन अच्छे से समझा है. Just for a cross check, पार्टिकल अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो at t equal to 0, what is x? 0. At t equal to t by 4, what is x? Capital A. Very good. At t by 2, 0. At 3t by 4, minus A. And at t again 0. तो पार्टिकल ने जब अपना मोशन मीन से स्टार्ट किया, स्टार्ट करना मतलब t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। याद रखो, वन ऑसिलेशन मतलब कितना? यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, वापस यहाँ पहुंचेगा। दैट इज वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए टाइम पीरियड कैपिटल T से डिनोट करते हो, तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज टाइम पीरियड व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल T।
तो टोटल टाइम कैपिटल टी है एक ऑसिलेशन का। एक ऑसिलेशन में क्या हुआ, ये सेंटर से राइट में गया, वापस यहाँ पे आया, फिर सेंटर से लेफ्ट में गया, वापस यहाँ पे आया। मतलब सेंटर से राइट में जाने में t/4 टाइम लगा होगा, वापस आने में t/4 टाइम लगा होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में t/4 और वापस यहाँ से आने में t/4। अगर आप सिर्फ सेंटर से एक्सट्रीम देख रहे हो तो t/4, सेंटर से एक्सट्रीम से वापस सेंटर से देख रहे हो तो t/4 प्लस t/4 मतलब 2t/4 मतलब t/2। सेंटर से राइट एक्सट्रीम से वापस सेंटर पे लेफ्ट एक्सट्रीम पे, तो टोटल टाइम इज 3t/4, t/4 t/4 t/4। अगर आप वन ऑसिलेशन देख रहे हो तो t/4 प्लस t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, तो 4t/4 दैट इज t, राइट। तो अगर ये इतना क्लियर है तब जाके टेबल बन सकता है। तो टेबल में हमको वी विल नीड मिनिमम 5 पैरामीटर्स। एक है टी, एक है ओमेगा टी या फिर थीटा, एज आई टोल्ड यू, ये इसको आप थीटा बोलते हो। आप टोटल फेज भी टेबल में दिखा सकते हो, तो यू कैन ऑल्सो शो टोटल फेज, दिस इज टोटल फेज थीटा। तो सम बुक्स प्लॉट ओनली ओमेगा टी, सम बुक्स प्लॉट टोटल फेज थीटा। मैं दोनों बता दूंगा आपको, वी विल जस्ट पुट बोथ ऑफ देम। तो यू नीड 5 to 6 डिफरेंट पैरामीटर्स। सबसे पहला पैरामीटर हमने देखा था टाइम, उसके बाद यू कैन प्लॉट ओमेगा टी। एक काम करते हैं, साथ में थीटा प्लॉट कर ही लेते हैं, जस्ट नॉट टू हैव एनी कंफ्यूजन, राइट। then you will need how many parameters here? T, omega t, theta, x, v and a, 6। और टाइम इंस्टेंट्स कितने? कम से कम 5। मैंने कल बताया था 5 पॉइंट लगेंगे। मीन स्टार्टिंग पोजीशन 1 पॉइंट, राइट एक्सट्रीम दूसरा पॉइंट, मीन तीसरा पॉइंट, लेफ्ट एक्सट्रीम चौथा पॉइंट एंड वापस राइट, वापस मीन पे। कम से कम 5, 6 ऐड करना तो कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 5, क्योंकि मिनिमम 5 पॉइंट विल गिव यू वन ऑसिलेशन। तो कम से कम 5 पॉइंट्स लगेंगे आपको टाइम के, मिनिमम 5 पॉइंट्स। ओके, 1 2 3 4 और दो चाहिए, 5 एंड 6। t0 t/4 10, इतना हमको लगने वाला है। ओके गुड। देन टाइम, सबसे पहला रो होगा टाइम का, फिर होगा ओमेगा इनटू टी, फिर होगा लेट अस से टोटल फेज, प्लॉट कर ही देते टोटल फेज को, डजंट मैटर रियली। देन डिस्प्लेसमेंट, देन वेलोसिटी एंड लास्टली एक्सेलरेशन, ओके। तो दिस इज व्हाट यू विल हैव। तो सबसे पहले टाइम ओमेगा टी, टोटल फेज थीटा। इस केस में ओमेगा टी और थीटा सेम आएगा क्योंकि फाई की वैल्यू थी 0। So when the particle starts from mean position, total phase or omega t they are same, right? Then x, v and acceleration. Time instants कौन-कौन से थे? Time instants थे 0 था, t/4 था, 2t/4 मतलब t/2 था, 3t/4 and then total time period capital T 4t/4। Then अगर t 0 है तो रिमेंबर ओमेगा टी ओमेगा होता है 2 पाई टाइम पीरियड इनटू स्मॉल टी। अगर स्मॉल टी 0 है तो ओमेगा टी भी 0 है, और ओमेगा टी 0 है तो थीटा भी 0 है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। लेकिन इस केस में फाई की वैल्यू है 0 बिकॉज द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन। तो ओमेगा टी भी 0 तो थीटा भी 0, करेक्ट। देन सेकेंड इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 2 पाई टाइम पीरियड और ये आ जाएगा t/4, टी कैंसल 1 एंड 2 जा, तो पाई/2 कितना आएगा ये? पाई/2। तो ये भी कितना आएगा? पाई/2, राइट। देन इसके बाद नेक्स्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे
अगले टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पे आप लिखोगे t/2, 2 कैंसल, टी कैंसल, पाई, तो दिस इज पाई, दिस इज आल्सो पाई। वैसे पता ही था हमको, मीन से स्टार्ट हुआ, राइट एक्सट्रीम पे गया पाई/2, वापस मीन पे आया पाई, अब लेफ्ट एक्सट्रीम पे जाएगा तो 3 पाई/2। नहीं समझ में आता है तो पुट वैल्यूज हियर, यू पुट 3t/4, टी कैंसल, 1 and 2 3 पाई/2, राइट। वो 3 पाई/2, तो ये भी 3 पाई/2, फाइनली 2 पाई एंड 2 पाई। देन एक्स, वी एंड ए, हमारे पास एक्स यहाँ पे था ए साइन ओमेगा टी या फिर ए साइन थीटा, थीटा इज टोटल फेज, राइट। वी था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्सेलरेशन है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। एक्चुअली वी ऑलरेडी नो, हमको पता ही है, लेकिन जस्ट टू वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, जब पार्टिकल स्टार्ट ही मीन से कर रहा है तो t=0 पे x=0 ही होने वाला है, बट जस्ट टू वेरीफाई साइन 0, क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है 0, साइन 0 इज 0, तो x=0। देन अगले इंस्टेंट पे t/4 पे मीन से कहाँ आ गया एक्सट्रीम पे, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए a, पुट ओमेगा टी एस पाई/2, साइन पाई/2 इज 1, तो x=a, राइट। देन उसके बाद वापस कहाँ पे आ गया मीन पे, पुट पाई वैल्यू, साइन पाई 0, तो x=0। उसके अगले इंस्टेंट पे कहाँ पे आएगा माइनस ए पे, पुट 3 पाई/2, साइन ऑफ 3 पाई/2 इज -1, -1 into a is -8 एंड फाइनली 0। अब एक चीज याद रखो, a is माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, मतलब a = माइनस ओमेगा स्क्वायर x। जहां जहां पे x 0 है वहां वहां पे a बाय डिफॉल्ट 0 है, राइट। और अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो एक्सेलरेशन माइनस है। अगेन यू कैन चेक, अगर x की वैल्यू +a है तो ये आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a, या तो यहां से वेरीफाई करो या इस इक्वेशन से। अगर पार्टिकल का ओमेगा टी पाई/2 है, व्हाट इज साइन पाई/2 1, तो क्या आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर a। देन जब पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे है तो उसका एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, ओमेगा स्क्वायर a है। यहाँ तक क्लियर। अब जब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे है तब तब उसका वेलोसिटी 0 है, सिंपल। नहीं तो वेरीफाई कर लेना, ओमेगा टी वैल्यू पाई/2, कॉस ऑफ पाई/2 0, ओमेगा टी वैल्यू 3 पाई/2, कॉस ऑफ 3 पाई/2 0, ओमेगा टी वैल्यू 0, कॉस 0 इज 1 ए ओमेगा। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, और जब पार्टिकल राइट में जाएगा तो पॉजिटिव, जब पार्टिकल लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव। या तो फिर पुट कॉस पाई इज -1, तो माइनस ए ओमेगा, फिर 2 पाई, कॉस 2 पाई +1, तो वापस से ए ओमेगा। तो ये बन गया टेबल, राइट। अब हमको सिर्फ करना है प्लॉटिंग, हमको सिर्फ प्लॉटिंग नहीं करना, हमको इस पे से कंक्लूजन्स भी चाहिए, राइट। वी विल आल्सो कंक्लूड, पहले ग्राफ प्लॉटिंग कर लेते हैं, देन वी विल सी व्हाट आर द कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते वक्त अगर आप x प्लॉट कर रहे हो, v प्लॉट कर रहे हो या a प्लॉट कर रहे हो, y एक्सिस पे या x प्लॉट होगा या v प्लॉट होगा या a प्लॉट होगा, और x एक्सिस पे हमेशा ऑलवेज रिमेंबर या तो t होगा या फिर ओमेगा t होगा। तो x एक्सिस सबका कॉमन, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, x एक्सिस कॉमन ही कर देता हूँ। We'll just do this common. This is time axis, या तो आप इंस्टेंट ऑफ टाइम प्लॉट कर लो या फिर आप ओमेगा टी प्लॉट कर लो, दोनों में से एक। यू कैन प्लॉट एनी ऑफ दिस। टी प्लॉट करोगे तो टी की पहली वैल्यू 0, ओमेगा टी की पहली वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, इट इज राइट हियर, ओके। देन उसके बाद t/4 पाई/2, t/2 पाई। हमको और 4 पॉइंट चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं, इक्वल डिस्टेंसेस पे 4 पॉइंट्स में यहाँ पे ड्रॉ करके रख देता हूँ।
So I'll just draw some equal distance points here, 4 points, more or less. Okay. Again, something like this. Done. Fine. More or less at equal distances. Fine. ये था 0, ये है t/4, ये है t/2, ये है 3t/4 और ये है t लास्ट इज t। ओमेगा t 0 के लिए 0, t/4 के लिए π/2, तो π/2, इसके लिए आएगा पाई, इसके लिए आएगा 3π/2 और इसके लिए आएगा 2π। राइट, गुड। देन एज आई टोल्ड यू, हमको यहाँ पे 3 ग्राफ चाहिए। कितने ग्राफ चाहिए? 3 ग्राफ चाहिए। ओके, देन तो वी विल नीड 3 ग्राफ्स। एडजस्ट होगा नहीं पर करना पड़ेगा, बिकॉज वी वांट टू कंपेयर। द होल आइडिया इज कि हमको कंपेयर करना है, दैट इज व्हाई हमको एक ही पेज पे तीनों ग्राफ शो करने पड़ेंगे। वी डोंट हैव ऑप्शन। ओके, डन। देन हमको प्लॉट करना था 3 पैरामीटर्स। कौन कौन से 3 पैरामीटर? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करता हूँ, और क्या प्लॉट करना था? वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी एंड हियर एक्सेलरेशन। तो प्लॉट एक्सेलरेशन हियर। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू of displacement plus a and what is minimum value of displacement minus a? तो ये प्लस a है, यहाँ पे ये लेटर से माइनस a है। एट t इक्वल टू 0, ओमेगा t 0, x इज 0। तो पहला पॉइंट यहाँ मिल गया। t 0 तो x की वैल्यू भी 0। t/4 मतलब फेस π/2, x इज a। t/4 फेस π/2 पे x is equal to a। Then again t/2 मतलब pi, x is equal to 0, x is equal to 0। Then again 3t/4 मतलब 3π/2 पे माइनस a, तो माइनस a will go somewhere over here, right? Then t पे वापस पार्टिकल आ गया मीन पे, क्योंकि एक राउंड खत्म हो गया, वन ऑपरेशन इज कंप्लीट। नाउ यू कैन कनेक्ट दिस, डन। राइट, तो साइन वेव है, यस, क्योंकि साइन वेव में साइन 0 इज 0, तो दिस इज साइन वेव। अब you can plot velocity. Maximum velocity is a omega and minimum velocity is minus a omega। तो अब जब ओमेगा टी या टी 0 था तो a ओमेगा, मतलब पहला पॉइंट आपको यहां मिल जाएगा। देन t/4 मतलब π/2 वेलोसिटी इज 0, मतलब दूसरा पॉइंट आपको यहां मिलेगा। फिर उसके बाद t/2 माइनस ए ओमेगा, मतलब पाई वैल्यू पे माइनस ए ओमेगा समवेयर ओवर हियर। देन उसके बाद 3t/4 अगेन 0, अगेन 0 एंड लास्टली t पे वापस से मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। नाउ कनेक्ट कॉस वेव। था क्या कॉस वेव? यस। वेलोसिटी क्या था? कोसाइन वेव। तो ये बराबर कोसाइन आया, गुड। इसके लिए समटाइम्स एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेना साथ में, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट लोगे तो ये ऐसा कंप्लीट हो जाएगा, तो यू कैन कंपेयर इजीली, राइट? तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। देन उसके बाद लास्ट इज एक्सेलरेशन। अब अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, एक्सेलरेशन इज आल्सो साइन वेव लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव मतलब उल्टा, इन्वर्टेड। डिस्प्लेसमेंट में पहले साइन ऊपर जा रहा है, यहाँ पे पहले नीचे आएगा। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू इज a ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर है, एंड दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर है, मतलब माइनस a ओमेगा स्क्वायर। एट t इक्वल टू 0,
ओमेगा टी 0, ए इज 0, राइट। तो एक काम करना सिंपल, जहां जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 है वहां वहां पे एक्सेलेरेशन भी 0 है। जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहां पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब यहाँ पे आएगा। जहां पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है वहां एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब यहाँ आएगा। वो टेबल से ही निकाल रहा हूँ सब वैल्यूज में, चेक कर लो। टेक रैंडम वैल्यू, लेट अस चेक एट 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे क्या आया, ओमेगा स्क्वायर ए, बराबर है क्या, प्लस, यस, गुड, देन कनेक्ट, कनेक्ट हो गया। दिस इज इन्वर्टेड साइन वेव, राइट, गुड। अब प्लॉटिंग इज वन पर्पस, डेफिनेटली प्लॉटिंग आना चाहिए, ये एक पर्पस है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज टू ड्रॉ कंक्लूजन्स। तो conclusions are much more important here. So you can draw many conclusions from this. Conclusion number 1, क्या conclude करोगे, क्या conclusion होगा? From graph we see that displacement, velocity and acceleration are periodic functions of sine or cosine. तो ये periodic functions है, right? So we see that displacement, velocity and acceleration are periodic functions of time, periodic functions of time, मतलब they are time dependent and they vary with time periodically. हर बार टाइम पीरियड टी होने के बाद वापस से मोशन रिपीट होगा। नंबर टू, displacement and acceleration are sine waves and velocity is cosine wave. Displacement and acceleration are sine waves and velocity is cosine wave. नंबर 3, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, अपने आप ही बता दोगे। व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस डेल्टा, कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा। इसका मतलब साइन वेव और कोसाइन वेव में कितना फेज डिफरेंस है, पाई बाई 2, राइट, क्लियर। तो एक साइन एक कोसाइन, डिस्प्लेसमेंट कौन सा वेव है, साइन, कौन सा वेव है, साइन, बराबर, और वेलोसिटी कौन सा वेव है, कोसाइन। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2, गुड, सिंपल। So the phase difference between displacement and velocity is pi by 2 radians, मतलब 90 डिग्री, राइट। वापस से सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन साइन एंड कोसाइन, पाई बाई 2। वेलोसिटी कौन सा वेव था, कोसाइन, एक्सेलेरेशन कौन सा वेव है, साइन। तो वापस से फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। so the phase difference between velocity and acceleration is pi by 2. The phase difference between velocity and acceleration is pi by 2. Then
व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन? नहीं, इनवर्स नहीं है, वो इन्वर्टेड है। इनवर्स एंड इन्वर्टेड दोनों में डिफरेंस है। ये साइन है, ये इन्वर्टेड साइन है। तो पाई बाय 2 और पाई बाय 2 कितना हो जाता है? पाई। दिस टोटल फेज डिफरेंस इज पाई, राइट? इस पे सीईटी जेई नीट में क्वेश्चन आए हैं, जेई में भी आया है। इन linear simple harmonic motion, the phase difference between instantaneous displacement of the particle and instantaneous acceleration is कितना? apa है। तो what is so big deal here? Simple. तो the phase difference, क्योंकि एक साइन है एक इन्वर्टेड साइन है, मतलब माइनस है, तो टोटल डिफरेंस इज पाई। तो द फेज डिफरेंस बिटवीन displacement and acceleration, displacement and acceleration is pi radian. Last conclusion, what do you see from this graph or from this table? What is the period of sine or cosine wave? What do you mean by period? What is the meaning of period? The time taken by the particle to complete one oscillation is time period. Yes, लेकिन मैथमेटिकली साइन कोसाइन का पीरियड कितना होता है? 2 पाई, क्योंकि हर 2 पाई के बाद साइन कोसाइन का स्ट्रक्चर रिपीट होता है। लुक, अगर मैं इस साइन वेव को एक्सटेंड करता, इफ आई एक्सटेंड दिस साइन वेव, इसको अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, सपोज आई एक्सटेंड दिस, तो हर बार 2 पाई के बाद सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगा। ये पाई बाय 2 है, और 2 पाई के बाद वापस से आपको मिलेगा पॉजिटिव मैक्सिमम। ये 3 पाई बाय 2 नेगेटिव मैक्सिमम, और 2 पाई के बाद मिलेगा आपको नेगेटिव मैक्सिमम। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? हमको क्या समझ में आता है यहाँ से? क्या समझ में आया? Displacement, velocity and acceleration, the values of displacement, velocity and acceleration repeat after 2 pi or t. 2 pi मतलब रेडियन, t मतलब सेकेंड। तो the values of मतलब the period of, ऐसा बोल सकते हो, the values of displacement, velocity and acceleration repeat after every 2 pi radian। हर 2 पाई के बाद सेम वैल्यू आएगा। मैंने पहले ही बता दिया था, x इक्वल टू 0 मेन पोजीशन, फिर वापस t इक्वल टू 0 था, फिर 2 पाई फेज कवर करने के बाद वापस पार्टिकल कहाँ पे है? मीन पे। फिर 4 पाई के बाद कहाँ पे है? मीन पे। फिर 6 पाई के बाद कहाँ पे है? मीन पे। फिर 8 पाई के बाद कहाँ पे है? मीन पे। तो हर 2 पाई के बाद क्या हो रहा है? सेम पोजीशन पे वापस आता है, मतलब मोशन इज रिपीटिंग इटसेल्फ आफ्टर एवरी 2 पाई फेज, एवरी 2 पाई रेडियन। यहाँ तक क्लियर? So this is all about graphical representation of a particle executing SHM starting from mean position moving towards positive extreme. अब हमको और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है ऑफ द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि बुक टू बुक लिखने का तरीका अलग अलग होता है। मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या करना है। वी विल सी Number 2, particle executing SHM, particle executing simple harmonic motion starting from extreme position. I will make it very clear, starting from positive extreme. Positive extreme मतलब प्लस ए से स्टार्ट करेगा मोशन, राइट? नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब माइनस ए से। In this case, x equal to a sine of omega t plus phi, बट मैंने जैसे बताया इनिशियल फेज, एक काम करना,
इनिशियल फेज लिखने से पहले वेयर टोटल फेज लिख लो, वेयर टोटल फेज को डिनोट करते हो थीटा से, वेयर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव and initial phase phi is pi by 2. Therefore, you will get theta equal to omega t plus pi by 2, and therefore x will be equal to a sine of omega t plus phi. Phi की वैल्यू कितनी है, कितनी है, phi की वैल्यू कितनी है, लिखा है यहाँ पे कितना है, pi by 2. What is sine of omega t plus pi by 2? cos ओमेगा टी. हमको पता है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आता है, a cos ओमेगा टी. तो ये कितना आया, a cos ओमेगा टी, पता था. We can directly say, we know that when a particle starts its motion from extreme position, x equal to a cos omega t. आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो. इनफैक्ट आई वांट यू टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेकिन अभी आपके टेक्स्ट बुक में और मेरे नोट्स में टेबल में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए थीटा क्या है वो पता होना चाहिए. क्या है थीटा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये याद रखना. v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा. So velocity is minus a omega sin omega t, right? Correct? Minus a omega sin omega t. और acceleration is equal to dv by dt, dv by dt. Good, right? तो minus a omega constant डेरिवेटिव के बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी. तो हमको यहाँ पे ये तीनों फंक्शंस प्लॉट करने हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. ये तीनों प्लॉट करने हैं. क्लियर यहाँ तक? तो अब वी विल नीड दिस टेबल अगेन. हमको ये टेबल वापस लगने वाला है, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पे चेंज होंगे. गुड. So let us just change the values. पहले मैं आपको थीटा प्लॉट करके, थीटा प्लॉट नहीं करेंगे बट थीटा के वैल्यूज हम देख लेंगे पहले. वी विल ओनली प्लॉट ओमेगा टी, वी विल नॉट प्लॉट थीटा. तो यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस समझ लेना. व्हाट इज थीटा, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. व्हाट इज थीटा, omega t plus pi by 2. Q pi by 2 because the particle is starting its motion from extreme position. So theta equal to omega t plus pi, pi मतलब pi by 2, तो pi मतलब pi by 2. Extremely simple idea. जो नोट्स में टेबल है या जो टेक्स्ट बुक में टेबल है उसमें ओमेगा टी नहीं है, उसमें डायरेक्टली कौन है, थीटा. ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो थीटा की वैल्यू कितनी, ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2. तो 0 प्लस पाई बाई 2. करेक्ट, यहाँ तक क्लियर? तो ये बेसिक डिफरेंस है. पिछले केस में थीटा और ओमेगा टी की वैल्यू क्या थी, सेम थी. यहाँ 0 तो यहाँ 0, यहाँ पाई बाई 2 तो यहाँ पाई बाई 2, पाई तो पाई, 3 पाई बाई 2 तो 3 पाई बाई 2, 2 पाई तो 2 पाई. यहाँ पे पाई बाई 2, फिर ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इस पाई, एक एक शिफ्ट हो गया. 3 पाई बाई 2, 2 पाई एंड 2 पाई प्लस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, राइट. तो आई रेकमेंड थीटा प्लॉट ही मत करना और थीटा टेबल में शो भी मत करना. आई एम जस्ट शोइंग इट हियर क्योंकि नोट्स और टेक्स्ट बुक में वैसा है. तो आई वांट यू टू नो कि डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर. ओमेगा टी प्लॉट करेंगे हम, वी विल जस्ट प्लॉट ओमेगा टी. अब दिस इज सिंपल सिंपल सिंपल. एक्स क्या था, ए कॉस ओमेगा टी, एक्स इक्वल टू ए. अभी यहाँ पे भी कंफ्यूजन है. अगर आप थीटा यूज कर रहे हो तो ए साइन थीटा,
क्योंकि व्हाट वाज थीटा लिखा है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अगर आप थीटा यूज नहीं कर रहे हो तो डायरेक्टली कॉस ओमेगा टी, क्योंकि स्टार्टिंग ही वहां से मैंने इसके लिए किया था साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, फाइव पाई बाय 2 और थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव। तो या तो अगर आप थीटा प्लॉट करोगे तो ए साइन थीटा लिखना पड़ेगा, अगर आप थीटा प्लॉट नहीं करोगे तो ए कॉस ओमेगा टी लिखना है। सेम आंसर सेम आएगा। लुक, अगर मैं ओमेगा टी लेता हूँ, व्हाट इज वैल्यू ओमेगा टी? 0। व्हाट इज कॉस 0? 1। तो व्हाट इज, बराबर है ना, टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल टू ए का। अगर थीटा प्लॉट करते हो साइन ऑफ थीटा, व्हाट इज साइन पाई बाय 2? 1। तो एक्स इक्वल टू ए, वापस एक्स इक्वल टू ए। गुड। So for both the values you get exactly the same answer. Then pi by 2, omega t is pi by 2. What is cos of pi by 2? 0. तो एक्सट्रीम से पार्टिकल t by 4 के बाद कहाँ आने वाला था? मीन पे आने वाला था, बिकॉज यू रिमेम्बर मोशन। मोशन को याद रखो, याद क्या रखना है, समझना ही है उसको। इट इज नथिंग टू रिमेम्बर, इट इज ऑल अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा है, स्टार्ट यहाँ से हुआ t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू a आना चाहिए था, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू a है। t बाय 4 पे x इक्वल टू 0 आना चाहिए था, t बाय 4 पे x इक्वल टू 0 आएगा। t बाय 2 पे माइनस a आना चाहिए, वो आएगा। 3t बाय 4 पे 0 आना चाहिए, वो आएगा। और t पे वापस से प्लस a आना चाहिए, वो भी आएगा। वी विल चेक। एंड देन पाई, व्हाट इज कॉस पाई? -1। राइट, आ गया क्या बराबर t बाय 2 पे -1। राइट एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर लेफ्ट एक्सट्रीम तक पहुंच गया। हाफ टाइम पीरियड में हाफ ऑपरेशन कंप्लीट। अगर थीटा प्लॉट करोगे तो थीटा प्लॉट करो, थीटा कितना है? 3 पाई बाय 2। व्हाट इज साइन ऑफ 3 पाई बाय 2? -1, तो -3। करेक्ट। देन उसके बाद 3 पाई बाय 2 ओमेगा टी 3 पाई बाय 2 a cos 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 cos 3 पाई बाय 2 इज 0। नहीं तो थीटा प्लॉट करोगे तो 2 पाई, साइन ऑफ 2 पाई 0। देन एक राउंड खत्म, एक राउंड खत्म, एक राउंड खत्म। पार्टिकल इज बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो टाइम पीरियड टी होने के बाद पार्टिकल इज बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। राइट, ये हो गया एक्स का प्लॉटिंग। अब क्या चाहिए? टेबल, मतलब अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? वेलोसिटी। व्हाट वाज वेलोसिटी इन दिस केस? एक्स होगा a cos ओमेगा t। व्हाट वाज वेलोसिटी? -a ओमेगा sin ओमेगा t। वापस से लॉजिकली स्पीकिंग, जब जब एम्पलीट्यूड, जब जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे है तो वेलोसिटी 0 ही होगा। चेक कर लो, साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी की वैल्यू 0, साइन 0 इज 0। ओमेगा टी इज पाई, साइन पाई 0। 2 पाई, साइन 2 पाई 0, 0 0 एंड 0। पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट होके कहाँ तक आ गया? मीन। कहाँ जा रहा है वो? लेफ्ट में जा रहा है। तो क्या आना चाहिए? -a ओमेगा आएगा। पुट पुट पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज +1, तो v इक्वल टू -a ओमेगा। एंड राइट एक्सट्रीम से निकला था, मीन तक आया था, लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया था, वापस मीन पे आया, वापस मीन पे आया। अब कहाँ जा रहा है? राइट में। तो क्या आएगा? a ओमेगा। अदरवाइज पुट वैल्यू, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इज -1, माइनस एंड माइनस इज प्लस। जहां जहां पे x 0, वहां वहां पे a भी 0। क्लियर? गुड। देन जहां पे x प्लस a है, ये -ओमेगा स्क्वायर a आता है। जहां पे x -a है तो ये +ओमेगा स्क्वायर a आता है। राइट, गुड। और वापस से a है तो वापस से ये -ओमेगा स्क्वायर a आएगा। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ नाउ। ये आ जाएगा -a ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t। तो आप खुद वेरीफाई कर लेना, यू विल हैव टू वेरीफाई योरसेल्फ। तो एक बार टेबल अगर आपको मिल गया तो नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लॉट। वंस यू हैव टेबल, यू आर जस्ट सपोज टू प्लॉट
because we have everything ready made here, so we will just use this. Good. Okay. Then to start off with, सबसे पहले ये सारा का सारा ग्राफ किसका था? पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मेन पोजीशन। तो एक काम करेंगे, पॉइंट्स को तो रहने देंगे, पॉइंट से शिफ्ट कर लूंगा मैं, बाकी सब यहां से हटा देते हैं। लेट अस रिमूव एवरीथिंग एल्स फ्रॉम हियर, क्योंकि पॉइंट्स हमको लगने वाले हैं ना, वही पॉइंट्स है। इफ यू चेक, वही ओमेगा टी की वैल्यू 0, वही π/2, वही पाई, वही 3π/2, वही 2π, मतलब एक्सिस के पॉइंट्स तो सेम रहेंगे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। सबसे पहले आप प्लॉट कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा टी जब 0 था, मतलब टाइम 0 था, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है? ए। पिछले केस में कितना था? 0। यहाँ पे कितना है? ए। ये पॉइंट सिर्फ यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद π/2 पे उस केस में था प्लस ए, यहाँ पे π/2 पे है 0, ये पॉइंट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट माइनस पे आ जाएगा, सॉरी रेड वन, ये माइनस पे आ जाएगा। ओके, और ये जाएगा 0 पे, और ये फिर जाएगा वापस से प्लस पे, पॉजिटिव। देन कनेक्ट दिस, कनेक्ट कर लो। कौन सा वेव है? कॉस वेव, और था x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, तो कॉस वेव। सिमिलरली जब x इक्वल टू प्लस a है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है? 0। when x इक्वल टू प्लस a, वेलोसिटी इज 0। व्हाट इज वेलोसिटी? 0, राइट? then when x is equal to 0, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ था? राइट एक्सट्रीम से 0 पे आया, कहाँ जा रहा है? नेगेटिव के तरफ जा रहा है, तो ये पॉइंट नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर पार्टिकल पहुंच गया माइनस ए पे, माइनस ए मतलब एक्सट्रीम, वेलोसिटी कितना है? 0, राइट? फिर पार्टिकल आ गया वापस से मीन पे, पर दिस टाइम इट इज गोइंग टू द राइट, तो वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। देन पार्टिकल बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो वेलोसिटी कितना आ गया? 0। तो इन्वर्टेड साइन, इन्वर्टेड साइन है क्या? इन्वर्टेड साइन माइनस साइन ओमेगा टी, यस, गुड। देन इन्वर्टेड साइन आ गया। अब एक्सेलरेशन, जब x इक्वल टू प्लस ए हो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस, राइट, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपके पास है ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पे यू विल सी दिस, हाँ ओके, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। एक्सट्रीम से स्टार्ट होके मीन पे आ गया, मीन पे x0, तो a भी 0, एक्सेलरेशन इज आल्सो 0। फिर आ गया लेफ्ट एक्सट्रीम पे, लेफ्ट एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, तो a की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, पॉजिटिव a ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तो बराबर, करेक्ट? राइट एक्सट्रीम मीन, लेफ्ट एक्सट्रीम बैक टू मीन, बैक टू मीन मतलब दिस इज 0, करेक्ट? राइट एक्सट्रीम मीन, लेफ्ट एक्सट्रीम मीन, राइट एक्सट्रीम, राइट एक्सट्रीम में वापस से क्या है? माइनस, तो दिस इज माइनस। अब इसको कनेक्ट कर लो, सिंपल। इन्वर्टेड कॉस माइनस कॉस माइनस कॉस, डन। तो ये आ गया ग्राफ, किसका ग्राफ? पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम। ये कॉस वेव है, ये इन्वर्टेड साइन वेव है, दोनों में फेज डिफरेंस है π/2,
ये इन्वर्टेड साइन है, ये इन्वर्टेड कॉस है, दोनों में है π/2, मतलब पहले और आखिरी डिस्प्लेसमेंट और एक्सप्रेशन में है पाई। तो कंक्लूजन्स में चेंज क्या होगा, लिटिल बिट ऑफ चेंज। जैसे पिछले केस में पहला कंक्लूजन था, वी सी दैट डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये सेम रहेगा। तो दिस विल रिमेन एग्जैक्टली द सेम, क्योंकि अभी भी वो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम ही है, दे आर स्टिल पीरियोडिक इन नेचर, तो नेचर अभी भी पीरियोडिक ही है उसका। तो पहला तो एकदम सेम, राइट। देन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, पहले केस में थे साइन वेव्स, हमने लिखा था ना हमने, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन साइन एंड साइन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर कोसाइन, तो कंक्लूजन में ये चेंज होगा, आर कोसाइन वेव्स, आर कोसाइन वेव्स, right? And velocity in this case is sine wave. Of course inverted sine, लेकिन वो साइन ही है, inverted sine मतलब साइन ही होता है, तो इज अ साइन वेव, राइट। बाकी सब सेम है। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज π/2, यस π/2। उसके बाद का जो कंक्लूजन था, कंक्लूजन नंबर 4, द फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज π/2, यस इट इज स्टिल π/2, so it is still π/2. The phase difference between displacement and acceleration is pi. Yes, it is pi. The values of displacement, velocity, and acceleration repeat after every 2 pi. Yes, they repeat after every 2 pi. तो सिर्फ चेंज कहाँ पे आया, कंक्लूजन नंबर 2। तो दैट इज वाई मैंने नोट्स में, जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, उस केस में मैंने कंक्लूजन स्किप किए हैं, बिकॉज दे आर ऑल सेम एंड आई वांट यू टू रिमेंबर दिस, कि सिर्फ सेकंड कंक्लूजन में साइन की जगह पे कॉस है, कॉस की जगह पे साइन है, दैट्स इट, बाकी सब सेम है। नाउ दैट क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक, वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक नाउ, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, kinetic energy and total energy of a particle performing simple harmonic motion। अभी तक हमने एनर्जी की बात ही नहीं की, अब पहले एनर्जी निकालेंगे, फिर शो करेंगे कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल कहीं पे भी हो, उसका टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्जर्व्ड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्जर्वेशन? इट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। पार्टिकल मीन पे है, पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पे है, पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पे है, पार्टिकल इन बिटवीन कहीं पे भी है। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नॉट सेम, क्योंकि हमको पता है मीन पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो मीन पोजीशन पे वॉट एवर एनर्जी द पार्टिकल हैज इज ओनली काइनेटिक, बट एट एक्सट्रीम वेलोसिटी क्या है, 0। वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी 0। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वॉट एवर एनर्जी द पार्टिकल हैज इज पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन दोनों का एडिशन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो अब हमारे पास, हमको दो चीजें करनी है। नंबर 1, वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि पोजीशन टू पोजीशन उसका एनर्जी चेंज होगा। We are supposed to find out what is potential energy of the particle performing SHM, again as a function of distance, and we are supposed to find out what is total energy of the particle performing SHM। और हमको शो करना है कि पार्टिकल का पोजीशन कुछ भी हो, उसका एनर्जी सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, राइट। तो वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। मैं आज से इंट्रोडक्शन दूंगा। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, half mv square. Consider a particle of mass m performing SHM, right? So we know that kinetic energy of particle performing SHM is half mv square, but we also know that what is v of a particle performing SHM?
ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, तो व्हाट इज स्क्वायर ऑफ दिस? ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? रूट का स्क्वायर तो क्या होगा, ये कैंसल, रूट और स्क्वायर कैंसल, ये एक्स स्क्वायर है बाय द वे, दिस इज एक्स स्क्वायर, तो समझ लेना वो वी स्क्वायर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बट डू यू रिमेम्बर ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, याद है क्या? यस, राइट, तो ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, तो एम ओमेगा स्क्वायर मतलब क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इज के, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रेडी, सिंपल, नथिंग एट ऑल, डन। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली फाइंड नहीं होता, मैंने आपको बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। फिजिक्स के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इलास्टिसिटी 11th स्टैंडर्ड, हमारे पास एक वायर था, वायर के नीचे एक लोड था, लोड ने एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, राइट? लोड ने वर्क किया, किस पे वर्क किया? वायर पे वर्क किया, तो वायर क्या हुआ? एक्सटेंड हुआ, राइट? तो वर्क डन इज एनर्जी, एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो वर्क डन कहाँ गया? वो वर्क डन उस वायर में स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उस केस में बोला था उसको इलास्टिक एनर्जी, याद होगा तो, राइट? हाफ के एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पहला चार्ज लाए, कहां से लाए? इंफिनिटी से लाए, एक जगह पे रख दिया, नो वर्क इज डन, क्योंकि पहले चार्ज को अपोज करने के लिए कोई और चार्ज वहां पे नहीं था। फिर दूसरा चार्ज लाए, एक पोजीशन पे रख दिया, तो पहले ने अपोज किया, मतलब जबरदस्ती लाना पड़ा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, रिपल्शन, तो वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कहां गया वर्क? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? कहां से ला रहे थे? इन्फिनिटी से ला रहे थे। इन्फिनिटी से आते आते बीच में एक पॉइंट लगा, आपने बोला इस पॉइंट पे इतना फोर्स, अब थोड़ा शिफ्ट करना है, तो थोड़ा शिफ्ट करने में वर्क डन इज स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू एफ डी एक्स, राइट? करेक्ट। तो पहले आप स्मॉल वर्क निकालते हो, उसके बाद आप बोलते हो इन्फिनिटी से फाइनल पोजीशन तक लाने में हमने हर बार स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, dx 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 dx, हर बार कितना वर्क डन हुआ? dw 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 dw। सारे वर्क डन को क्या करते हो? ऐड, एडिशन को क्या बोलते हो? इंटीग्रेशन, करेक्ट। फिर ग्रेविटेशन में आओ, वही सेम प्रोसेस है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जब जब फाइंड करना है तो पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेने पड़ेंगे, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेके बाद में क्या करोगे? इंटीग्रेट। वो सारा प्रोसेस करने के बाद, वी विल डू इट टुमारो, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा वो सब करने के बाद आता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर दो, ये है हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, और ये है प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा? हाफ के ए स्क्वायर। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। So energy and its calculation we will do in the next session. So that's it for today.